everyone, I welcome you to this class. I hope you all are fine and studying well. So in this class we are going to study about the population growth, the causes of population growth, and the unemployment problem and unemployment generation programs. So let's begin the class. So in the last class we have studied about the population growth of India, the population explosion. इंडिया रे जो जनसंख्या परिवर्तन होउछि, जनसंख्या वृद्धि होउछि ता हमें देखिथिले। तो गोटे वर्ष रे पाखापाखि 1.5% हमर जनसंख्या वृद्धि होउछि, पाखापाखि 2 कोटी जनसंख्या सब वर्ष हमर बढ़ुछि, सेटा हमें देखिथिले। तो सेही जो जनसंख्या बढ़ुछि तार मुख्य कारण गुणिक कोन रहिछि सेटा हमें आज देखिबा। तो गोटे थ्योरी गोटे अछि कि द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसांख्यिक परिवर्तन विभिन्न पर्याय रही गोटे थ्योरी अच्छी जनसांख्यिक परिवर्तन थ्योरी, जनसांख्यिक परिवर्तन नियम जो कहुई कि जार 3टी स्टेज अच्छी। प्रथम स्टेज हूँ जो जन्म हार अधिक, मृत्यु हार अधिक, बेसी लोक जन्म होती एवं बेसी लोक मृत्युवरण करती। प्रथम स्टेज रे जनसंख्यार प्रथम स्टेज रे अधिक मृत्युवरण अधिक करती एवं जन्म मध्य अधिक होती। सेमिति सेकेंड स्टेज तार अधिक जन्म होती किंतु मृत्यु कम होती, हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट। और थर्ड स्टेज तार रही लो बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट। तो ये 3टी स्टेज भितर इंडिया मोर सेकेंड स्टेज रे रही, द्वितीय पर्याय रही। कौन कहूँ द्वितीय पर्याय? देयर इज हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, माने जन्म हार अधिक, मृत्यु हार कम। तार अर्थ जन्म अधिक हेले मृत्यु कम हेले, मृत्यु कम कले तार अर्थ कौन हम? जनसंख्या वृद्धि हम। आमर स्वाधीनता पूर्वर आमर फास्ट स्टेज रे आम थिले, जन्म अधिक होते, मृत्यु भी अधिक होते, से जनसंख्या स्थिर थिला। आ एबे जो विकसित देश गुड़ा रही, अमेरिका है, यूके है, से कौन रही लो बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, माने तांकर जनसंख्या स्थिर अच्छी। किंतु आम देश वर्तमान द सेकेंड स्टेज रे रही, दैट इज द हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, उच्च जन्म हार एवं कम मृत्यु हार बा निम्न मृत्यु हार रही द्वितीय पर्याय। तो से जनसांख्यिक परिवर्तनर द्वितीय पर्याय रे भारत रही जनसंख्या द्रुत हार रे वृद्धि पाउछि। तो ये जो 2टी कारण आम पाइले, अधिक जन्म होउछन्ति एवं अधिक एवं कम मृत्युवरण करुछन्ति। तो तार किछिटा कारण गुड़ा रही, आम सेटा को देखिबा नेक्स्ट। So the causes of population growth, first is high birth rate, उच्च जन्म हार। तो उच्च जन्म हार पाई कौन कौन कारण रही? अधिक शिशु जन्म होती कहीं। फर्स्ट इज यूनिवर्सल एंड अर्ली मैरिज, सार्वजनीन एवं शीघ्र विवाह, यूनिवर्सल एंड अर्ली मैरिज। तो आम देश में बहटा गोटे सार्वजनीन, माने समस्ते बह करि विवाह जदि जन जन्म होता से निश्चित भाव में विवाह करें। तो जदि समस्ते विवाह कले कौन हम? समस्तंकर शिशु जन्म हम। ता सहित आर्ली मैरेज आम देश में होता है, माने बहुत शीघ्र विवाह करि। तो जदि शीघ्र जदि विवाह है, गर्भधारण क्षमता आमर उत्पादन क्षमता अधिक समय पर्यंत रही है। जड़े जदि 20 वर्ष जन्म है, 45-50 वर्ष पर्यंत दीर्घ 30-35 वर्ष तार गर्भधारण क्षमता रहिला, तार रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। सो दिस इज ए कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट बिकॉज ऑफ ए लार्ज ईयर ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन इंडिया। बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिज द बर्थ रेट इज वेरी हाई। आम देश में अधिक समय जो क्षमता रही, प्रजनन क्षमता रोचे, से जनसंख्या वृद्धि होउछि। ओके, एटा है फर्स्ट कॉज। तापर सेकेंड देखिबा हम द्वितीय कारण होउछि
willingness for male child पुत्र संतान पाई इच्छा द्वितीय कारण ହେଉଛି पुत्र संतान पाई इच्छा। तो आम देश में आम देखुचे कि पुत्र संतान को समस्ते इच्छा करती कारण आमर सेमिति सामाजिक संगठन सेमिति रही आमर समाज सेमिति रही कि झील मान जन्म हेले यौतुक देवाक पड़े तो बहुत खर्च अच्छी तो से कौन करती लोक मैंने संतान पुत्र संतान को चाही था तो से पुत्र संतान हेबा पर्यंत दे कंटिन्यू टू गिव बर्थ अप टू द मेल चाइल्ड हेबा पर्यंत से माने जन्म करी चारिथांती सेतिपई जन्म हार अधिक होता है। दिस इज द सेकंड कॉज that is the willingness for male child because people wants male child they continue to give birth up to getting a male child. Then third reason is low prestige to female आम देश में महिला मानू सम्मान बहुत कम दि जाए कम सम्मान दि जाए मर्यादा कम अच्छी कम मर्यादा महिला मानू दि जाए से हाथ में किसी क्षमता न थाए से माने किसी मना करि पारंती नाही परिवार रे जहाँ निर्धारित हुए से माने मानिबा पई बाध्य होता तेणु जन्म हार अधिक होता है कारण से माने तांको हिसाब रे करि पारिबेनी जन्म। चतुर्थ कारण होची इलिटरेसी निरक्षरता लोक मानकर शिक्षार जो अभाव रही से भी अधिक जन्म करती लोक मैंने भावती अंधविश्वास शिकार हुए भावती कि यहाँ हूँ भगवान का आशीर्वाद जदि भगवान को आशीर्वाद को भगवान प्रसाद को आशीर्वाद को मना करा जाय पारे नहीं प्रसाद कह जाए भावती से मैंने संतान होती कौन भगवान प्रसाद जमती भगवान प्रसाद को मना करा जाय पारे नहीं सेमती पुत्र संतान व संतान प्राप्ति को मना कर जाय पारे नहीं सेमती ब्लाइंड बिलीव मान अंधविश्वास लोक मैंने रखिंट से गोटे गोटे कारण। तापर पंचम कारण हूँ पोवर्टी दारिद्र दारिद्र दरिद्र लोक मैंने कौन भावती जदि जड़े जन्म हम तो गोटे श्रमिक घर में श्रमिक जड़े जन्म हम से अधिक काम कर आमर आय बढ़ सेमिति चिंताधारा रही है। ओके सो द पुअर पीपल थिंक दैट इफ ए पर्सन विल बॉर्न विल बी जदि जन्म हम देन ही विल वर्क फॉर द फैमिली एंड दे विल हैव मोर इनकम अधिक से इनकम हम आय हम से माने अधिक शिशु जन्म करिथांती। तो यही सब कारण पाई जनसंख्या वृद्धि होता है हाई बर्थ रेट होता है उच्च जन्म हार होता है। नेक्स्ट आम देखा लो डेथ रेट निम्न मृत्यु हार कौन कारण रही। सो फर्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ फेमिन दुर्भिक्ष नियंत्रण माने कौन आगु मरुड़ी होता बहुत लोक मरी जाते कारण सब क्षेत्र को माने सब जगह को खाद्य पहुँची पारुला नहीं पहुँची पार नाला तो से बहुत लोक मरी जाते तो ये कौन है जनवाहन सुविधा रही जोगाजोग हो पारुछि से खाद्य अभाव रे को लोक मरु नाहंती तो से जो मृत्यु हार थिला अधिक लोक मरुथिले ताहा ह्रास हैला। इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल साइंस आगुरी आम शुणी बहुत लोक सेमती महामारी शिकार हईजा है कि जख्मा एमती रोग बहुत लोक मरी जाते बसंत रोग है से डेभलप नाला आमर मेडिकल साइंस ता सहित बहुत सारा वैक्सीन भी दिया होची जने जन्म है गोटे शिशु तो जन्म ठारू ताकू वैक्सीन दिया होची से सब रोग मानकरू बचापी तो सही मेडिकल साइंस आमर जो डेभलप है मेडिकल साइंस रो इम्प्रूवमेंट से उन्नति जो होती आमर चिकित्सा विज्ञान रे जो उन्नति होती से उन्नति आमर मृत्यु हार ह्रास होइछि। The third cause is decline in infant mortality rate शिशु मृत्यु हार ह्रास आगुरी कौन होता जन्म है समय किंबा जन्मर वर्षे भितर बहुत शिशु मृत्युवरण करुले एवं सरकार विभिन्न योजना माध्यम रे पुष्टिकर खाद्य देवा सहित
विभिन्न प्रकार से जत्न नेउछन्ति सब मैक्सिमम जो देखुछे आम सब आनुष्ठानिक डेलीवरी सब होची आनुष्ठानिक होची माने इंस्टीट्यूशन मानकर होची हॉस्पिटल रे होची डेलीवरी इंस्टीट्यूशनल डेलीवरी तो सेइथि पय कोन हेची इन्फांट मोर्टालिटी मरी कमिची शिशु मृत्यु हार ह्रास होईची विभिन्न प्रकार सुविधा जोगु शिशु मृत्यु हार ह्रास होईची तो यही सब कारण पर जनसंख्या वृद्धि होती से भाई आउ कि कारण अच्छी जो जनसंख्या आमर वृद्धि होती किंतु तार परिमाण बहुत कम तार माने से उल्लेखनीय नुहे दैट इज इमिग्रेशन इमिग्रेशन माने होची अंतर्गमन अलग देशर लोक मैंने जमती नेपाल है बांग्लादेश है म्यांमार है से देशर लोक मैंने आम देश को प्रवेश करते जहाँ इमिग्रेशन कहुए इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन दैट इज अलग देशर लोक मैंने आम देश को आसती कारण बाउंड्री स्ट्रंग नाला से आसुले एवं तार परिमाण बहुत कमी जाइए तो इमिग्रेशन गोटे कारण हो जनसंख्या वृद्धि देन पार्शियल सक्सेस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स आ गोटे कारण आम कहीपर जनसंख्या नियंत्रण पर जो पदक्षेप गुड़ा नि सरकार जो कार्यक्रम कार्यकारी करिसेंती ताहा संपूर्ण भाव कार्यकारी न हो आंशिक भाव कार्यकारी होइछि संपूर्ण भाव जदि कार्यकारी होइथांता ताहेले लोक मानकर जन्महार कम कम होइथांता जनसंख्या नियंत्रण होइथांता तो 1950 मसीहा आम जनसंख्या माने आम भारत स्वाधीन है समय ठारू यही जनसंख्या उपरे कार्यक्रम चली किंतु जो सब कार्यक्रम निया ताहा सफल रूपे रूपायन होए नाही तो यही सब कारण पर जनसंख्या वृद्धि होइछि। Then next we'll study the population policy तो जनसंख्यार संगठन एवं नियंत्रण जनसंख्या को नियंत्रण करबा पई सरकार जो नीति सब प्रणयन करिसेंती ताहाकु जनसंख्या नीति कहा जाए। द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज पॉपुलेशन पॉलिसी जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे ता सहित जो तार स्ट्रक्चर को संगठन को माने बेसी लोक जमी कार्यकारी लोक रे माने आम श्रम शक्ति जमी बेसी रे से जिनस को आखिरे रखी जो सब नीति गुड़ा प्रणयन करा जनसंख्या नीति कहुए। तो जनसंख्या नीति केवेठु आरंभ है सेटा आम देखा इवन बिफोर इंडिपेंडेंस अटेम्प्ट्स वर मेड टू कम अप with recommendation and solution to India's burgeoning population problem जनसंख्या वृद्धि माने हमर भारत स्वाधीन होगा पूर्वर मध्य विभिन्न पदक्षेप निया जाइथिला जेमती गोटे भोर कमिटी है राधा कमल मुखर्जी कमिटी एटा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने आरंभ होइतिला। ए पॉपुलेशन कमिशन वाज एस्टाब्लिश्ड इन 1952 1952 मसीह गोटे जनसंख्या कमिशन गोटे होइतिला एस्टाब्लिश होइतिला स्थापित होइतिला। 1956 रे सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड वाज सेट अप एंड इट्स फोकस वाज ऑन स्टेरिलाइजेशन। सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड माने केंद्रीय परिवार कल्याण बोर्ड स्थापित होइतिला 1956 मसीह रे जो फोकस कराला स्टेरिलाइजेशन को नसबंदी जोटा को कहूँ आम लोक मैंने केमती कम तांकर प्रजनन क्षमता को केमती कम करेंगे से प्रयास कराला 1956 मसीह। इन 1976 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। आगर एटा कहला फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम परिवार कल्याण कार्यक्रम कहला जहाँ 1976 ताकू नीतिर आख्या दियाला कारण से सब जो व्यवहार है कि जो एक्टिविटी कार्यक्रम सब हम ताकू आउ टिके स्ट्रिक्टली फॉलो करने ताकू आउ सुदृढ़ करने गवर्नमेंट कौन कले 1976 मसीह जनसंख्या नीति से निर्धारण कले। तो जनसंख्या नीति 1976 कौन रही आम देखा पॉपुलेशन पॉलिसी 1976
1976 मसीह आमर प्रथम जनसंख्या नीति आसला। तो से जनसंख्या नीति रे कौन कौन पदक्षेप मान थिला, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 विल सी। So first one is increase the minimum legal marriageable age for boys and girls to 21 and 18। झील मानकर सर्वनिम्न विवाह बयस को 18 को वृद्धि कला। आगुरी से 15 थिला, सेमिति पुओ मानकर बयस को वृद्धि करी 21 को रखागला। ओके, 1976 जनसंख्या नीति रे झील मानकर बयस मिनिमम सर्वनिम्न विवाह बयस है 18 एवं पुओ मानकर सर्वनिम्न विवाह बयस है 21। प्रोवाइडिंग सेकेंडा होची प्रोवाइडिंग मॉनिटरी इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉइंग बर्थ कंट्रोल। जन्म नियंत्रण करबा पई कौन कराला, विभिन्न प्रकार मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करागला। मौद्रिक प्रोत्साहन अर्थात जो माने कम शिशु जन्म करेंगे से किसी टंका उपहार स्वरूप दिगला। तापर 3 नंबर हो यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया टू पॉपुलराइज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। माने परिवार कल्याण प्रोग्राम को लोक मान पाखक पहुँचाइबा विभिन्न प्रकार गणमाध्यम को व्यवहार करागला। जमती आमर न्यूज पेपर है, टीवी है, रेडियो माध्यम रे एटा को पॉपुलर करागला। माने लोक माने केमती जानिबे कि परिवार कल्याण तार कौन फायदा रही, सुविधा कौन रही, से विभिन्न प्रकार आम गणमाध्यम को से माने व्यवहार कले। नेक्स्ट वन इज इंट्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन एजुकेशन इनटू फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। जनसंख्या को आमर जो एजुकेशन आमर शिक्षा रे पढ़ाई है आनुष्ठानिक शिक्षा माने समस्ते जमी जनसंख्या विषय रे पढ़े से जनसंख्या नीति रे 1976 जनसंख्या नीति रे यह निर्धारित है। ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड 1975-76 coercive measures were used to reduce the population growth. There were mass forced sterilization. This is however backfired and discredited the entire family planning program of the government. तो सेते बेले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थिला 1975-77 टाइम रे सेते बेले स्टेरिलाइजेशन को बाध्य कराला, नसबंदी को बाध्य कराला, समस्ते करबा पई बाध्य। किंतु कौन है तार वो कुफल है, गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थिला सेटा गला से गवर्नमेंट जाकि अलग गवर्नमेंट आसला, जो वाजपेयी गवर्नमेंट आसला संघ जोटा कह हुए। तो से कौन है वाजपेयी गवर्नमेंट जिते बेला आसला से जिनस को से उठेदेला। ओके, नसबंदी को बाध्य करागला नहीं। से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जोटा थिला सेटा को फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को कन्वर्ट कराला। परिवार योजना कार्यक्रम जोटा थिला ताको परिवर्तन करिके परिवार कल्याण कार्यक्रम करागला। तो ये सब 1976 जनसंख्या नीति रे ए जिनस सब रहिला। तापर कौन है द नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1983। तापर 1976 पर बहुत सारा परिवर्तन होइछि। नेशनल हेल्थ पॉलिसी गोटे आसला 1983 रे, जहाँ स्मॉल फैमिली norms through voluntary efforts and moving towards the globe of population stabilization। तो जातीय स्वास्थ्य नीति 1983 मसीह आसला। से माने क्षुद्र परिवार को अधिक गुरुत्व प्रदान करागला। जमती आम जनसंख्यार स्थिरता आसीबो, जनसंख्यार स्थिरता आनिबा पई क्षुद्र परिवार को गुरुत्व दिगला 1983 रे। से 1991 मसीह गोटे जनसंख्या कमिटी गोटे है, जहाँ 1993 मसीह गोटे रिपोर्ट देला नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को परिवर्तन करने से गोटे रिपोर्ट गोटे देला कि जनसंख्यार को नियंत्रण करने गोटे अलग दरकार। जो जनसंख्या जो वृद्धि होची तार मुख्य कारण गुड़िक कौन कौन रही से गोटे सबमिट कला।
कि ये जिनस सब कारण रही ताहले एम यही जिनस को टार्गेट करके आ गोटे जनसंख्या नीति बनैया कथा है तो सेटा कौन कौन रहा सेटा आम देखा तो 2000 मसीह पुणी गोटे पॉपुलेशन पॉलिसी आसला 1976 मसीह किछिटा प्रोब्लेम थिला सबु जिनस को ताहा कवर करि पारिथिला नाही सबु जिनस को ताहा माने फोकस करि पारला नाही गुरुत्व दे पारला नाही सेति पई 2000 मसीह रे आ गोटे नेशनल पॉलिसी आसला दाको न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 मध्य कहवे दैट इज नोन एज न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 तो 2000 मसीह रे जो पॉपुलेशन पॉलिसी आसला तार ऑब्जेक्टिव कौन थिला तार लक्ष्य थिला द ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस द अनमेट नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ पर्सनल प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर तो से गोटे जिनस को फोकस न करके हेल्थ रिलेटेड बहुत जिनस को से टार्गेट कला न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 माने जनसंख्या को नियंत्रण करने स्वास्थ्यर कौन कौन रही स्वास्थ्य किभली रहा कथा से सब जिनस को गोटे इंटीग्रेटेड सर्विस माने सबको मिसैकी गोटे से बाहर कला न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 तो सही पॉपुलेशन पॉलिसी रे कौन कौन रही आम देखा द फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी आर reduce the total fertility rate to replacement level by 2010 that is to be 2.1 children per women तो टोटाल फर्टिलिटी रेट होची कि हाराहारी जड़े महिला केतोटी शिशु जन्म करिथांती सेटा होची टोटाल फर्टिलिटी रेट दैट इज टोटाल फर्टिलिटी रेट जहाँ को आम मोट प्रजनन हार कही था ताहाकू कम करवा माने आगुरी सेटा 3 ना 4 थिला जड़े वुमेन तो से 2.1 करने माने प्रजनन क्षमता प्रजनन हार को कम करने लक्ष्य रखिला द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव ए स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045 एट ए लेवल कंसिस्टेंट विथ रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो 2045 पर्यंत जनसंख्या को गोटे स्थिर हार को स्थिर को आने स्थिर रखिला गोटे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखिला गोटे दीर्घकाल लक्ष्य रखिला कि सामाजिक विकास हम अर्थनैतिक विकास हम ता सहित जनसंख्या गोटे स्थिर हार रे वृद्धि हम ताहा लक्ष्य रखिला नूतन जनसंख्या नीति 2000 एथिरे आउ किछिटा अछि हम देखिबा मेकिंग स्कूल एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स एंड आल्सो रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट्स ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स तार अर्थ कौन जो शिक्षा रही शिक्षा को मुक्त बा फ्री मुक्त एवं बाध्यतामूलक शिक्षा मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा 14 वर्ष पर्यंत माने नवम श्रेणी पर्यंत शिक्षा को बाध्यतामूलक करागला से पदक्षेप निगला डिक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट टू अंडर 30 पर 1000 लिव बर्थ शिशु मृत्यु हार को 30 पर्यंत कम करने 1000 शिशु जन्म रे 30 रु कम शिशु मृत्यु करने लक्ष्य रखागला achieving universal immunization for all children against vaccine preventable diseases मैंने इथे कौन कर प्रतिषेधक व्यवस्था माध्यम सबू यूनिवर्सल माने सार्वजनीन प्रतिषेधक व्यवस्था समस्त शिशु मानक प्रतिषेधक दिज्व जोटा हूँ वैक्सीन द्वारा जो रोग को आम नियंत्रण करिथाउ प्रतिषेध करिथाउ तो समस्त को वैक्सीन दिज्व बोली व्यवस्था रहा अचीविंग सेकेंड नेक्स्ट हूँ अचीविंग 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड 100% डिलीवरीज बाय ट्रेन्ड पर्सन्स माने 80% पर्यंत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हम माने हॉस्पिटल रे डिलीवरी हम एवं 100% डिलीवरी बाय ट्रेन्ड पर्सन
ट्रेन माने जे प्रशिक्षित जे शिक्षा ट्रेनिंग पाई डॉक्टर माध्यम रे से 100% डिलीवरी रखापी व्यवस्था रहा। नेक्स्ट हूँ अटेंडिंग 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसीज बर्थ डेथ एंड मैरिज। तो 100% 100% पर्यंत समस्त प्रकार प्रेगनेंसी है केते जन्म हेले केते प्रेग्नेंट अच्छी मैरिज केते हला ए सब जिनस को रजिस्टर करने व्यवस्था रहिला। नेक्स्ट ब्रिंगिंग अबाउट ए कन्वर्जेंस ऑफ ऑल रिलेटेड सोशल प्रोग्राम्स सो दैट फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर बिकम्स ए पीपुल सेंट्रिक प्रोग्राम्स। जिते भी सबू सामाजिक कार्यक्रम अच्छी सबको इंटीग्रेट करने इंटीग्रेट माने कौन सबको मिसेकी जमती लोक मानकर सेंटिग्रे लोक मानकर इच्छा बा लोक मानकर तांकर अंशग्रहण रे पॉपुलेशन सेंट्रिक पीपुल सेंट्रिक प्रोग्राम करने व्यवस्था रहिला। से मानक जमी सुइटेबल अच्छी जो कार्यक्रम तांकर सपक्ष रहिबो सही हिसाब रे प्रोग्राम गुरा को डिजाइन कराहबो ताहेले जाए ए पॉपुलेशन ग्रोथटा सक्सेसफुल हवा बोली रहिला। So new population policy 2000 is different from the previous population regulation programs in that here for the first time the population problem was seen in combination with child survival and maternal health, women empowerment and contraception issues। तो 1976 ये सब जिनस को मिसा जाई नथिला कि चाइल्ड सर्वाइवल शिशु मृत्युहार को कम करवा, मैटरनाल हेल्थ माने जो माँ मानकर गर्भवती अच्छा जो तांकर स्वास्थ्यपाई, वुमेन एम्पावरमेंट ता सहित कंट्रासेप्शन विभिन्न प्रकार जनसंख्या नियंत्रण जिनस जो व्यवहार हुए कंट्रासेप्शन इश्यूज। तो ये सब जिनस को मिसेकी गला कारण शिशु मृत्युहार जदि अधिक हुए जनसंख्या वृद्धि होता है। जदि शिशु जदि अधिक मृत्युवरण करेंगे तो लोक मैंने कौन करेंगे जन्म अधिक देवे कारण जदि भी किसी शिशु जदि मृत्युवरण कले ताले किसी शिशु रहिबे बंचिबे बोली भाविबे से अधिक जन्म करेंगे। तो सही मेन टार्गेट थिला शिशु मृत्युहार जदि कम हम ताहले जनसंख्या नियंत्रण हम। जदि शिशु जदि कम मले लोक मैंने भाविबे जो शिशु जन्म होइछि से निश्चित भाव में बंचिकी रहिबो। तो सेतिपाई जिते निर्धारित से सेते ही जन्म करेंगे अधिक जन्म करेंगे नहीं। तो शिशु मृत्युहार को एठी अधिक गुरुत्व दिगला। शिशु मृत्युहार को केमिति कम कराहब सेमती मातृ मृत्युहार बा मातृ स्वास्थ्य को मध्य गुरुत्व दिगला। एवं वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण महिला माने जदि शिक्षित हेबे ताहले जनसंख्या नियंत्रण हेबो बोली एठी व्यवस्था रहिला। तो 2000 पॉलिसी रे सब जिनस को इंटीग्रेट करिकी सब जिनस को एकत्रित करिकी एक जनसंख्या नीति नियागला जहाँ 1976 जनसंख्या नीति ठारू भिन्न रहिला। नेक्स्ट आम देखा अनएम्प्लॉयमेंट प्रोब्लेम बेकारी समस्या। सो अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्जातीय श्रम संगठन जहाँ यूनाइटेड नेशन बा युक्त राष्ट्र गोटे तार अंग इनवॉल्व्स बीइंग आउट ऑफ जॉब बीइंग अनेबल बीइंग अवेलेबल फॉर वर्क and actively seeking employment which means unable to get work having ability to do so। तो अंतर्जातीय श्रम संगठन अनुसार बेकारी क्या कह जाए कि जार काम कर इच्छा थी एबिलिटी टू डू वर्क बट ही इज अनेबल और जो वर्क इज नॉट अवेलेबल फॉर हिम देन ही इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। जदि जनकर क्षमता जदि अच्छी आ जदि से काम पाऊनी क्षमता अच्छी ता सहित से जॉब से खोजुची काम से खोजुची ताहले ताको आमे बेकारी कहबा हैला। सो ए क्रुशियल एस्पेक्ट इज दैट दोज नॉट एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क आर नॉट कंसिडर अनएम्प्लॉयड। तो यही अंतर्जातीय श्रम संगठन अनुसार जदि जड़े काम जदि खोजु नाही
तार अर्थ तार इच्छा नहीं काम करने तो ताकू अनएम्प्लॉयड कहुब ना जदि तार इच्छा नहीं जदि से खोजुचे और जदि काम पाऊनी ताहले आम ताकू अनएम्प्लॉयड कहवा। तो किछिटा कॉन्सेप्ट अच्छी फर्स्ट इज लेबर फोर्स श्रम शक्ति। श्रम शक्ति क्या कह जाए बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड जो मैंने बेकारी अच्छा ता सहित जो मैंने काम करुँच बेकारी सहित जो मैंने काम करुँच समस्त को लेकिन हूँ आमर श्रम शक्ति। 2000 अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड जो मैंने काम करुँच और जो मैंने काम करू नाहंती बेकारी एवं कर्मी समस्त को लेकिन आमर हूँ श्रम शक्ति। Those are in this categories student unpaid domestic workers are categories that out of the labor force जमती स्टूडेंट माने हेले कि डोमेस्टिक वर्कर जो माँ मान जो काम कर लेबर फोर्स रे निया जाए नहीं केवल जो मैंने काम टंका पे जो मैंने काम खोजुंट से ही निया हुए। The unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed to the labor force। अनएम्प्लॉयड माने बेकारी हार कौन अनएम्प्लॉयड रेट हूँ केते जन आमर अनएम्प्लॉयड अच्छा बाय लेबर फोर्स है टोटाल सपोज आम देश में 10 कोटी जदि अनएम्प्लॉयड अच्छा सपोज आमर 100 कोटी लोक जदि अच्छा ताहले आम ये करा इंटू 100 जदि करदेले आमर 10% बाहर अनएम्प्लॉयड रेट। 10 कोटी जदि अनएम्प्लॉयड अच्छा टोटाल सपोज आम देश में 100 कोटी जदि अच्छा ताहले 10% है अनएम्प्लॉयड। ओके सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयड रेट? अनएम्प्लॉयड रेट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ द अनएम्प्लॉयड टू द लेबर फोर्स। द अनएम्प्लॉयड रेट कुड फॉल इफ एन इकोनॉमी इज नॉट जनरेटिंग एनफ जॉब्स और इफ पीपल डिसाइड नॉट टू सर्च फॉर वर्क। लोक मैंने जदि काम जदि खोजे ना ताहले भी अनएम्प्लॉयड रेट कम हम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके जदि लोक काम जदि खोजे ना जदि इच्छा ना काम करने अनएम्प्लॉयड कह। ओके द नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द फर्स्ट वन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एटा को छद्मवेशी बेकारी कह जाए ओडिया रे होची छद्मवेशी बेकारी माने एटा बेसिकली कृषि क्षेत्र रे देखा जाए जोठी प्रोडक्टिविटी इज जीरो दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर रे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड देखा जाए। सपोज गोटे जमी जदि अच्छी से सपोज 20 जन काम करले 40 पैकेट धान हो 20 जन जदि काम करेंगे 40 पैकेट धान हो जदि से 24 जन काम कले भी सही जदि 40 पैकेट धान हो तो 4 जन हेले डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड माने तांकर उत्पादकता जीरो। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड क्या कहवा द अनएम्प्लॉयड which productivity is zero is called disguised unemployed। जोटा एग्रीकल्चर रे बेसी देखा जाए एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर माने असंगठनिक क्षेत्र रे किंबा कृषि क्षेत्र रे यह अधिक देखा जाए दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो छद्मवेशी बेकारी रो उत्पादन क्षमता शून्य होता है से काम कले भी से उत्पादन होता है उत्पादन परिमाण से रही है काम न कले मध्य ताहा रही है। सो द प्रोडक्टिविटी इज जीरो। देन सेकेंड वन इज द सीजनल अनएम्प्लॉयड। सीजनल माने कौन ऋतुकालीन बेकारी कहे ओडिया रे जमती आम देशर कृषि होची मौसमी उपर निर्भर करे मौसमी वायु उपरे तो 6 मास लोक काम करिथांती आ 6 मास से मैंने बेकारी रही था तो या आम ऋतुकालीन बेकारी कही था किसी ऋतु रे काम हुए आ किसी ऋतु रे काम हुए नहीं। सो एग्रीकल्चरल लेबरर्स कृषि रे जो श्रमिक मैंने काम करती दे आर सीजनल अनएम्प्लॉयड। देन थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड माने कौन कि जो स्किल पाई
सपोज गोटे मेसीन गोटे जड़े इनप्लॉयड कला तो से जो कम होता लोक मैंने से कम छाड़ी गले कारण से स्किल ना से कौशलता ना स्किल ना से मैंने जानी ना से जिनस से अनएम्प्लॉयड हेले तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट मशीन लोक मानकर से स्किल न थाए तांकर से कार्य दक्षता न थाए तो से अनएम्प्लॉयड होती सो मेनी पीपल इन इंडिया डू नॉट गेट जॉब्स ड्यू टू लैक ऑफ रिक्विजिट स्किल्स जो दक्षता दरकार से दक्षता अभाव बहुत लोग पुअर होती बिकॉज ऑफ लो एजुकेशन लेवल तांकर से क्षमता न थाए मैंने बेसी पढ़ी न था से दक्षता न थाए तांकर से अनएम्प्लॉयड होती that is called structural unemployed. Then it's cyclical unemployment. cyclical unemployment बेसिकली विकसित देश मानक देखा जाए जो गोटे साइकिल गोटे चले कि एमती गोटे टाइम आसो सब गुड्स डिमांड कमिज तो डिमांड कमिले कौन हम डिमांड कमिले तार प्राइस कमिज प्राइस कमिले प्रोडक्शन हेनी प्रोडक्शन जदि हेले अनएम्प्लॉयड हेले तो बिजनेस साइकिल गोटे चले बेसिकली आमर कैपिटालिस्ट इकोनॉमी जमी अमेरिका है यूके है से देश गुड़िकार यही असुविधा देखा जाए बिजनेस साइकिल को एमती गोटे टाइम आसे जो टाइम रे गुड्स मानकर चाहिदा सब कमिज दर कमिज दर जदि कम है प्रोडक्शन कम हम प्रोडक्शन जदि कम है ताहले देयर विल बी ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट सो दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयड दैट इज साइक्लिकल और चक्रीय बेकारी कहीपर चक्रीय बेकारी देन थर्ड वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्च अनएम्प्लॉयमेंट माने गोटे गोटे प्रतिष्ठान रे काम करुले से तो छटे होगी आउ गोटे प्रतिष्ठान को जीवाई जो मझीरे जो सर्च करते खोजती जॉब तो ताकू कह जाए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सो फ्रिक्शन है जो गोटे जगार आउ गोटे को जो चेंज हो परिवर्तन जो होती कर्मस्थली से बेले किसी समय से माने बेकारी होती ताकू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह जाए दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट द टाइम लैक between the jobs when an individual is searching for a new job or switching between the jobs नया जॉब गोटे सर्च करुच्ची किंबा गोटे जॉब छाड़ी आउ गोटे जॉब को जो जॉइन करुच्ची से टाइम रे जो अनएम्प्लॉयड रहिला से समय मध्य दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट विल सी अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट तो बहुत सारा मेजरमेंट होती आम देश में कि अनएम्प्लॉयमेंट संख्या केते तो एनएसएसओ जोटा को आम कहू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन मेथड जातीय सैंपल सर्वेक्षण अनुष्ठान बा जातीय नमूना सर्वेक्षण ऑफिस जातीय नमूना सर्वेक्षण ऑफिस तो तार सेमती दुईटी क्लासिफिकेशन अच्छी गोटे यूजुअल प्रिंसिपल इज सब्सिडियरी स्टेटस द एक्टिविटी स्टेटस ऑन व्हिच ए पर्सन हैज स्पेंड ए रिलेटिवली लॉन्ग टाइम 183 days or more during the period is considered usual principal activity status of the person गोटे वर्ष को जदि से जदि 183 दिन जदि काम से पाऊ नाही he is considered as unemployed 183 दिन 183 दिन जदि से काम पाऊ नहीं ताठ कम जदि काम पाउची then he is considered as unemployed if a person is unable to get a job at least for 183 days then he is considered as unemployed ओके जहाँ को आम क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट भी कह जाए मैंने बहुत दीर्घ समय धरिक अनएम्प्लॉयड से रहा दैट इज कॉल्ड क्रोनिक अनएम्प्लॉयड सेमती वीकली स्टेटस रे भी करा हुए वीकली साप्ताहिक बेसिस रे साप्ताहिक आधार रे करा हुए A shorter reference period of a week is adopted. Individuals are counted as employed if they have worked for at least 1 hour or on at least one day in the preceding 7 days.
7 दिन भितर जदि गोटे दिन जदि घंटे जदि से काम पाऊ नाही माने तार अर्थ होची 7 दिन जे टोटाली जदि से काम पाइला नाही ही इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ओके, जदि घंटे जदि काम से पाइला घंटे कि घंटे अधिक जदि पाइला ताहले ताको बेकारी कह नाही। अकॉर्डिंग टू वीकली स्टेटस साप्ताहिक स्थिति रे जदि देखिबा आमे का को अनएम्प्लॉयड कहबा जदि जने व्यक्ति 7 दिन रे जदि घंटे भी जदि काम पाऊ नाही ही इज कंसीडर एज unemployed. WS often weekly status often results in higher unemployment rates than UPSS due to shorter reference period। तो साप्ताहिक रे जो देखुचे आम वीकली स्टेटस एथरे अनएम्प्लॉयमेंट रेटा अधिक आसीबो इयरली ठारू एटा अधिक आसे कारण एठी रेफरेंस पीरियड बहुत कम निया होची मात्र 7 दिन निया होची। तो से 7 दिन जदि से काम पाइने से अनएम्प्लॉयड हला एमती गोटे टाइम आसी पारे मैंने सपोज खरा सीजन है ग्रीष्म ऋतु जदि है से टाइम रे अनएम्प्लॉयड अच्छी सी तो से यही केस रे अधिक आसे वीकली स्टेटस रे अनएम्प्लॉयड रेट बेसी आसे। तो गोटे रिपोर्ट गोटे देछि इन 2020-21 अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाय यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडी स्टेटस इज 4.1%। अब करेंट वीकली स्टेटस रे होछि 6.1%। 2020-21 गोटे सर्वे होता बाय लेबर फोर्स सर्वे रे सेठी देछि 2021 रे थिला केते 4.1% आउ वीकली स्टेटस रे थिला 6.1% एठी देछि भी। ओके, एटा एग्रीगेट गोटे देछि एटा 6.1%। ओके, तो अराउंड वीकली बेसिस देखा 6.6% माने जदि 100 जन जदि टोटाल लेबर फोर्स जदि काम करने अच्छी ताहले सेठू 6-7 जन लेबर अनएम्प्लॉयड रहउचंती। सो दिस इज ए डाटा गिवन बाय द पीरियोडिक लेबर सर्वे। नेक्स्ट एमती अच्छी प्लानिंग कमिशन आमर जो योजना कमिशन थिला तार एस्टिमेट योजना कमिशन तो एबे नहीं तो एबे सेटा नीति आयोग हो जाइए। तो योजना कमिशन जो थिला तार एस्टिमेट अनुसार से गोटे नहीं थिला कि 8 आवर ए डे फॉर 273 डेज जदि जड़े व्यक्ति दिन को 8 घंटा 273 दिन पर काम करे ताहले ताको एम्प्लॉयड कहब। सेटा NSS रो थिला नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एटा हला प्लानिंग कमिशन। तो प्लानिंग कमिशन गोटे रिपोर्ट नहीं कि करथिला कि 8 घंटा दिने काम करथबो एवं 273 दिन यदि काम कला देन से होची एम्प्लॉयड। ताठू कम जदि किए पाउची देन ही इज कंसीडर एज अनएम्प्लॉयड। तो सेमती प्लानिंग कमिशन रो रिपोर्ट आसी जहाँ कि वृद्धि होइछि 5.6 जोटा थिला 9% को वृद्धि होइछि अनएम्प्लॉयमेंट। 6.7 जोटा थिला अर्बन एरिया रे माने सहरांचल रे सेटा 8.1 को वृद्धि होइछि। सेमती एटा मेल मानकर सेमती फीमेल मानकर मध्य वृद्धि होइछि। ओके, 5.6 जोटा थिला सेटा 9.3 होइछि एवं 10.5 जोटा थिला 11.7 होइछि। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेटा कौन होइछि वृद्धि होइछि अकॉर्डिंग टू दिस प्लानिंग कमिशन एस्टिमेट। तो नेक्स्ट विल सी सम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ए बेकारी समस्या को दूर करने सरकार विभिन्न कार्यक्रम। तो मुख्यतः 2 प्रकार कार्यक्रम रही। गोटे हूँ आत्मनिजुक्ति कार्यक्रम। आत्मनिजुक्ति माने कौन निजे किसी जिनस करिकी निजे सेठी एम्प्लॉयड हेबे निजुक्ति पाइबे। आ गोटे हूँ सरकार एम्प्लॉयमेंट दौरान। ए 2टी कार्यक्रम रही आत्मनिजुक्ति एवं सरकारंकर निजुक्ति। तो किछिटा प्रोग्राम रही देखिबा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सामग्रिक ग्रामांचल विकास योजना। तो यहाँ दिस वाज स्टार्टेड इन 20 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। प्रथम यहाँ 20 डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता 1976-77
जहाँ 1980 सबू डिस्ट्रिक्ट को ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री सबू देश को सबू डिस्ट्रिक्ट गुड़ा को सबू जिला को ताहा प्रसारित होइतिला। एथिरे कोन करा हबो जो मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन रे जो मैंने अछंती दारिद्र्य सीमा रेखा तले जो परिवार अच्छी से परिवार लोक माननकु एसेट करबा पई एसेट माने हला सपोज जने किसी चाष करबा पई चाहूची किंबा एनिमल हस्बेंड्री माने पशुपालन करबा पई चाहूची किंबा पोल्ट्री हला माने कुकुड़ा पालन करबा पई चाहूची किंबा वेविंग हला हस्ततंत्र हस्तशिल्प यदि करबा चाहूँगी ताकू गवर्नमेंट थ्रू लोन दिया होता। ओके सो इट इज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लोक मान को बैंक लोन दिया हुए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अनुकूल्य रे। ओके सो दिस इज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जोटा को MGNREGA मध्य कहा जाए। यहाँ मैं आगर शुणी थे जो जॉब कार्ड अच्छी MGNREGA महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जहाँ 2005 रे लागू है। आगु NREGA आसला एवं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होती। तो प्रथम यहाँ 200 डिस्ट्रिक्ट रे ग्रामांचल जिले में आरंभ है पर यह 600 डिस्ट्रिक्ट को वृद्धि कराला टोटाल इंडिया रे। तो तार मेन ऑब्जेक्टिव कौन गारंटी अर्थ कौन निश्चित कर्म नियुक्ति महात्मा गांधी जातीय निश्चित कर्म नियुक्ति योजना। तो यही योजना माध्यम रे सरकार बा से ग्राम पंचायत 100 दिनर काम देवाई बाध्य जदि 100 दिनर काम दे पारे नहीं ताहले बेकारी भत्ता 100 दिनर से दब माने से कौन कराहब गोटे रोड बना हब किंबा गोटे जगह इरिगेशन केनाल तैयारी हब किंबा गोटे वाटर बॉडीज पोखरी है। तो एमती जो रूरल एसेट गुड़ा रही रूरल एसेट गुड़ा जो चाष हुए पोखरी गुड़ा जो रही रिनोवेट कराहब पुणी ताको कार्यक्षम कराहब किंबा को जगह मृत्तिका संरक्षण कराहब है। तो यही सब काम से व्यवहार करा जाए। तो गोटे जनकर जदि BPL फैमिली जदि अच्छी किंबा गोटे ग्रामांचल जदि अच्छी BPL नहेले भी चलो जदि ग्रामांचल जदि जड़े अच्छे तो ये MGNREGA थ्रू से 100 दिनर काम कर्म नियुक्ति से पाई पारिबो। एटा आम देखुवा गाँव मानक काम हुए पोखरी हुए रोड काम माने रास्ता काम हुए एटा होची MGNREGA। नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एटा भी गोटे आत्मनियुक्ति कार्यक्रम जो गाँव लोक मानक कौन करा हुए इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल माने शिल्प भित्तिक विभिन्न प्रकार दक्षता शिक्षा करा जाए माने स्किल कौशल शिखा हुए से जमती मोबाइल तैयारी करने टीवी सजाड़ापी एमती सारा बहुत सारा ट्रेनिंग गुड़ा लोक मानक दिया हुए दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देन फोर्थ वन इज प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना कौन मुद्रार फुल फॉर्म होची माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनांस एजेंसी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनांस एजेंसी। तो ये लोक मान ऋण प्रदान करा हुए बैंक माध्यम रे बहुत कम हार रे ऋण प्रदान करा जाए प्रोवाइड लो रेट लोन्स टू एलिजिबल एंटाइटीज। ओके जो लोन को से व्यवहार करके विभिन्न प्रकार द्रव्य उत्पादन करें कि निजर व्यवसाय करें। तो मुद्रा योजना आनुकूल्य रे विभिन्न प्रकार ऋण स्वल्प हार रे प्रदान करा जाए। नेक्स्ट वन इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया रे एबे जोटा चली स्टार्टअप इंडिया स्कीम रे कौन करा हुए लोक मैंने केमती नुआ किसी गोटे इनोवेट करेंगे नुआ जिनस केमती आरंभ करेंगे प्रोडक्शन केमती करेंगे से गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे था उत्साहित करी माने जॉब
शिकर न होइकि से जॉब निजे केमती सृष्टि करि पारिबे सेथिपाई एठी गुरुत्व प्रदान करा जाए। लोक माने अन्य उपरे निर्भर न करिकि सेमाने केमती आत्मनियुक्ति होइकि केमती निजे केमती कर्म नियुक्ति सृष्टि करेंगे से दिगरे काम करें। ए आनुकूल्य मध्य विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जाए। द नेक्स्ट वन इज नेशनल कैरियर सर्विस। So national career service to provide various employment related service for job matching, career counseling, vocational guidance, information on skill development courses। तो नेशनल कैरियर सर्विस रे सबु प्रकार जिनस शिखा हुए कि कौटू ट्रेनिंग हम कौ जिनस दरकार इंटर्नशिप धरिकी सबु प्रकार ट्रेनिंग से जगह दि जाए। सेमती नेशनल कैरियर सर्विस इटा फोकस कर वन स्टॉप सॉल्यूशन टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट कैरियर रिलेटेड सर्विसेज टू द सिटीजन। गोटे अच्छी नेशनल कैरियर पोर्टाल गोटे भी अच्छी। सो कैरियर पोर्टाल रे हम स्टूडेंट मैंने भी सेठी लॉगिन करके देखिपारे कि कौ जॉब से चाहती कौ रिलेटेड तो सेठी से माने खोजी पारे कि यही जॉब पाई कौन कौन पढ़ा दरकार ये जॉब पाई कौन कौन ट्रेनिंग दरकार सबू जिनस से अवेलेबल थाए। दैट इज नेशनल कैरियर पोर्टाल गोटे अच्छी से सब इनफॉरमेशन अवेलेबल थाए। सो दीज आर द प्रोग्राम्स ऑफ unemployment eradication programs। okay so here are some questions which you can practice। okay describe different types of unemployment, weekly status, estimates of planning commission। okay so these questions are very important, this will come in your semester exam। so that's all for this class। এই क्वेश्चन गुड़ा सब प्रैक्टिस करवा। यदि क्लास टी भल लगी सांग मान को शेयर करवा, लाइक करवा, कमेंट करवा एवं रेगुलर अपडेट पाई हम चैनल को सब्सक्राइब करवा। थैंक यू।